नमस्ते, हेलो, जय जोहार एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है निशा शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल्ली आईएएस यूट्यूब के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं करंट अफेयर की सीरीज़ आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें मेरा 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये रहेगा हमारा 5th वीडियो, जो रहेगा छत्तीसगढ़ अवार्ड्स एंड प्राइज़ के ऊपर। ठीक है, 4 वीडियो हमारे हो चुके, 5वां वीडियो ये, छठा जो वीडियो आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो किस पर रहेगा, तो वो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उस पर बेस्ड रहेगा। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए हम। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज अवॉर्डेड दी पद्मश्री इन 2025। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किन्हें किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं तीजन बाई, रामलाल बरेत, पंडीराम मंडावी या हेमचंद मांझी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी को पता भी होगा, पंडीराम मंडावी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ये नारायणपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इनके बारे में हम। पंडीराम मंडावी अ रिनोव्ड ट्राइबल आर्टिस्ट फ्रॉम नारायणपुर। तो एक आपको प्लेस याद करना है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, नारायणपुर से बिलोंग करते हैं। जो चेंद्रू मंडावी है उनके ये भाई हैं, चेंद्रू मंडावी के ये भाई हैं। ठीक है, उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो भी चेंद्रू मंडावी भी कहाँ से बिलोंग करते थे? नारायणपुर से। ठीक है, और इसके बाद इसमें लिखा है वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2025 फॉर हिज लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मुरिया क्राफ्ट। क्या चीज को प्रिजर्व एंड प्रमोट किया उन्होंने? किसको? ट्रेडिशनल मुरिया वुड क्राफ्ट एंड बैम्बू इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक सुलूर नाम का एक बैम्बू फ्लूट ये जो है वो बनाते हैं। ठीक है, क्या? तो बैम्बू फ्लूट, बांसुरी, बैम्बू फ्लूट जिनको ये कहते हैं सुलूर। तो मेनली इसके लिए ये जो है फेमस है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, सुलूर एक फ्लूट है, बांसुरी है। ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सीलेंस अवार्ड, उत्कृष्ट पुरस्कार फॉर 2024 एज द आउटस्टैंडिंग एमएलए फ्रॉम रूलिंग पार्टी। ठीक है, रूलिंग पार्टी से पूछा है ना, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट पुरस्कार में सत्ता पक्ष से उत्कृष्ट विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं विष्णुदेव साय, भावना बोहरा, योगेश मिश्रा या राकेश पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर है भावना बोहरा। याद रखिएगा, इसमें रूलिंग पार्टी बोला है, दो लोगों को मिला था यहाँ से, एक अपोजिशन में थे और एक रूलिंग पार्टी में थे। अगर आपके पास ऑप्शंस आता है लखेश्वर बघेल का, तो ये अपोजिशन से थे। ठीक है, और आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए ए एंड बी एक थर्ड ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका ये बना देंगे, बी ये, थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो ए एंड बी रहेगा। और क्योंकि आपने सिर्फ ये पॉइंट मिस कर दिया होगा, इसलिए आप बिल्कुल गलत बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूलिंग पार्टी से किनको मिला है? भावना वोहरा को। और अपोजिशन वाले से हमने अपोजिशन वाले से किनको मिला है? तो ये है लखेश्वर बघेल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग, ये जो प्राइज है वो 2 कैटेगरी में मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिला है योगेश मिश्रा को और प्रिंट मीडिया में मिला है राकेश पांडे को। ये दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ अवेलेबल थे, योगेश मिश्रा एंड राकेश पांडे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 अवार्ड जो है वो मिला है इस क्षेत्र, इस जगह पे, तो आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, हु रिसीव्ड द अवार्ड इन द इंटेलिजेंस एंड मेमोरी कैटेगरी। किस कैटेगरी पे? इंटेलिजेंस एंड मेमोरी कैटेगरी एट द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। ठीक है, बुद्धिमत्ता एवं स्मरण शक्ति की श्रेणी के अंतर्गत किसे सम्मान प्रदान किया गया? तो आपके ऑप्शंस है अपूर्व पांडे, आर्यन शर्मा, अरमान उबरानी या अनन्या मिश्रा।
तो करेक्ट आंसर है अरमान उबरानी। इनको गूगल बॉय ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं, गूगल बॉय ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान रखेंगे गूगल बॉय ऑफ छत्तीसगढ़ किनको कहा जा रहा है, अरमान उबरानी को। ये जो अवार्ड है वो कहाँ मिलता है, ये देखते हैं वेन्यू क्या है इसका मिलने का। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं अवार्ड की। तो एक जो कैटेगरी थी जो हमने देखा, जो थी इंटेलिजेंस एंड मेमोरी कैटेगरी। ठीक है, तो इस पे ये अवार्ड किनको मिला है, अरमान उबरानी को, जो हमारे छत्तीसगढ़ से है। उसके अलावा एक इंटरनेशनल किड्स आइकन अवार्ड भी है, जो किस कैटेगरी में था, डांस की कैटेगरी में। ये भी मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाली वैष्णवी शर्मा को। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अवॉर्डेड दी नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर in the non-feature film category at 71st National Film Award 2025। तो क्या बोल रहा है, who was awarded national award? national award किन्हें मिला है, किसके लिए, for best director। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए, किसमें, नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 हुआ उसमें। तो आपके ऑप्शंस हैं सुदीप्तो सेन, पीयूष ठाकुर, शिल्पिका बोरदोलाई और शयू गरापल्ली। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ठाकुर। ठीक है, फर्दर इस पे हम देख लेते हैं कुछ चीजें। हाँ, तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड जो है ये था बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर के लिए ये अवार्ड था। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड जो है तो किस फिल्म के लिए मिला गया है, तो फ्लावरिंग मैन के लिए दिया गया है। और जिसका निर्देशक किसने किया था, निर्देशन तो डायरेक्टेड बाय सौम्यजीत घोष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड एज दी रिसिपेंट ऑफ दी लोक जतन सम्मान 2025। तो लोक जतन सम्मान 2025 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस है राकेश अचल, कमल शुक्ला, मुकेश चंद्राकर या बादल सरोज। तो आपको पता होगा इसका आंसर जो है वो मुकेश चंद्राकर है, जो एक जर्नलिस्ट है जिनकी अभी 2025 में हत्या कर दी गई। तो उनको मिलेगा ये लोक जतन सम्मान। ठीक है, तो ये मिल किसके लिए रहा है, लोक जतन अवार्ड वॉज बेस्टोड अपॉन दी मैट्रियार्ड जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर फ्रॉम बस्तर for his fearless and courageous contribution to journalism, symbolizing his commitment to press freedom and journalist principle। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। तो मुकेश चंद्राकर को यह अवार्ड मिला है उनके निर्भीक और जुझारू पत्रकारिता योगदान के लिए। ठीक है, जो प्रेस स्वतंत्रता और पत्रकारिता के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, इन छत्तीसगढ़ रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ब्लॉक दैट रिसीव्ड गोल्ड मेडल अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिसीव अ गोल्ड मेडल। ठीक है, डिड नॉट, ये बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा, डिड नॉट है ना। और इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विकास खंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण पदक नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्वर्ण पदक नहीं मिला है। तो ये जो है वो हमारे राष्ट्र स्तरीय संपूर्णता सम्मान समारोह का अवार्ड था। ये राज्य स्तरीय संपूर्णता आपको ये भी पूछ सकता है किस अभियान के तहत, तो संपूर्णता अभियान के तहत ये मिला है। ठीक है, संपूर्णता अभियान। तो इसमें टोटल 19 या 19 जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उनको कुछ ना कुछ कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। वो जो कैटेगरीज हैं वो हम गोल्ड में रहेंगे, ठीक है, सिल्वर में रहेगा, कॉपर में रहेगा और ब्रॉन्ज में रहेगा। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में ये जो मिला है, गोल्ड है, सिल्वर है,
ब्रॉन्ज है और कॉपर है, ठीक है, यही इनका सीक्वेंस है। तो ये चार चीजें में चार कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। इसमें हमको क्वेश्चन में पूछा था कि गोल्ड मेडल किन्हें नहीं मिला है, तो आपके ऑप्शंस है शंकरगढ़, मैनपुर, दुर्ग कोंडल या कोयली बेड़ा। तो इनको मिला है, इन्हें भी मिला है, इन्हें भी मिला है। दुर्ग कोंडल को गोल्ड में नहीं, इनको सिल्वर मेडल जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दुर्ग कोंडल, इनको सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड जो है वो दिया गया है। देख लेते हैं हम टोटल, मैंने बताया आपको 19 एस्पिरेशनल ब्लॉक जो है उनको ये अवार्ड दिया गया था। गोल्ड किनको किनको मिला है गोल्ड मेडल, तो शंकरगढ़, मैनपुर, मकड़ी, कोयली बेड़ा, ओरछा, प्रतापगढ़। आप गोल्ड को तो याद रखेंगे ही, ठीक है, सिल्वर और ब्रॉन्ज को आप भले ही एक बार इग्नोर कर सकते हैं, गोल्ड आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि अंबागढ़ चौकी सिर्फ एक ही अवार्ड रिसिपेंट है, किसमें, कॉपर में, तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कॉपर में क्या, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। आप इसे रीड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो बोल रहा है हु वाज अवॉर्डेड फॉर 25th वसुंधरा अवार्ड इन 2025। तो 25वां वसुंधरा सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शंस है दिवानंद मिश्रा, लीलाधर मंडलोई, राहुल देव या अभय किशोर। तो इसको एक रेमिंग से हम ध्यान रख सकते हैं, वसु, राहु, ठीक है, रेमिंग वर्ड्स आप समझते होंगे, सिमिलर जिसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो वसु राहु, वसु राहु, तो वसु का हो जाएगा राहुल देव। वसुंधरा सम्मान किनको मिला है, तो राहुल देव को। द रिनोड जर्नलिस्ट, ऑथर एंड एडिटर, ठीक है, जर्नलिस्ट, ऑथर और एडिटर है कौन, राहुल देव। इनको ये अवार्ड मिला है क्या, 25वां वसुंधरा सम्मान। दिस अवार्ड वाज गिवन, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये देख लीजिएगा। यह सम्मान लोक जागरण एवं सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें, ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक अवेयरनेस एंड सोशल कॉसेस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य स्मृति शिक्षक पुरस्कार 2025 जो है वो अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक साइड आपके अवार्ड्स की लिस्ट है, दूसरे साइड आपके रिसिपेंट्स प्राप्तकर्ताओं की सूची है। तो मिलान करते हैं। पहला जो है वो बोल रहा है डॉक्टर पद्मलाल पन्नालाल बख्शी स्मृति शिक्षक पुरस्कार, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी स्मृति शिक्षक पुरस्कार। तो ये किन्हें मिला है, एक बार इधर के सारे आप हम रीड कर लेते हैं अवार्ड्स को। दूसरा अवार्ड जो है वो है श्री गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान। तीसरा है डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। चौथा है बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो शिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं, किसके अंतर्गत ये दिए गए हैं, तो राज्य स्मृति शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत इन्हें दिया गया है। हमारे जो प्राप्तकर्ता हैं उनका नाम है अजय कुमार चतुर्वेदी, रमेश कुमार चंद्रवंशी, मिसेस सुनीता यादव और श्री भोजराम पटेल। तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी मेमोरियल टीचर अवार्ड जो है वो है मिला अजय कुमार चतुर्वेदी को, ठीक है, अजय कुमार चतुर्वेदी। दूसरा जो अवार्ड है गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान, ये मिला है रमेश कुमार चंद्रवंशी जी को, ठीक है। तीसरा जो है मुकुटधर पांडे, ये मिला है सुनीता यादव को, सुनीता यादव। अगला जो है बलदेव प्रसाद मिश्र मेमोरियल, ये मिला है भोजराम पटेल को। तो आपकी मैचिंग बिल्कुल सीधी सीधी है, 1 2 3 4 जो है ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड फोर्थ का डी का 4। तो देख लेते हैं इसके बारे में। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में दिया जाता है, मतलब टीचर्स डे के दिन ये दिया जाता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है इस अवार्ड को, जो मेमोरी ऑफ ग्रेट लिटरेसी figure and thinkers to teacher who have made outstanding contribution in field of education, literature and society। तो शिक्षकों को प्रदान किया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, किस फील्ड पे, एजुकेशन, लिटरेचर या सोसाइटी के फील्ड में, ठीक है। तो देखते हैं ये जो है वो किन्हें मिला था, वो हमने देखा है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी अवार्ड जो है वो किनको मिला था या किस क्षेत्र में, तो कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन मिला किनको है, अजय कुमार चतुर्वेदी को। रिपीट करते जाएंगे, याद हो जाएगा, अजय कुमार चतुर्वेदी को। दूसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान जो है वो किन्हें मिला है, तो ये हिंदी लिटरेचर
क्रिटिसिज्म एंड इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस के लिए मिलता है। मिला किनको है? रमेश कुमार चंद्रवंशी को। मुकुटधर पांडे मेमोरियल अवार्ड जो है वो मिला है उनको लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिव राइटिंग एंड टीचिंग इनोवेशंस सुनीता यादव जी को। बलदेव प्रशांत मिश्र मेमोरियल अवार्ड जो है, दिस ऑनर वाज conferred upon श्री भोजराम पटेल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस। कहीं ना कहीं ये जो अवार्ड्स हैं वो हम शिक्षकों को ही प्रदान कर रहे हैं, शिक्षकों को ही मिल रही है। तो ये जो अवार्ड्स है नाम भी उसका वही है, राज्य स्मृति शिक्षक पुरस्कार। तो शिक्षकों को प्रदान किया जा रहा है ये अवार्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, पोजीशन पे ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ सकते हैं कि पोजीशन कौन सा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी फॉर ईस्ट जोन एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड प्रेजेंटेड इन 2025। तो ध्यान में रखिएगा 2025 में दिए गए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ के जिले को पूछ रहा है सर्वश्रेष्ठ जिला, वो भी किस कैटेगरी में? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र भी आप ध्यान रखेंगे। जो मैंने यहाँ मार्क किया है, कॉलम बनाया, बॉक्स बनाया, वो आप देखेंगे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है ईस्ट जोन की कैटेगरी में, किसमें? 6th नेशनल वाटर अवार्ड प्रेजेंटेड इन 2025। आप जल संचय भागीदारी और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा 6th नेशनल वाटर अवार्ड है, कंजर्वेशन या जल संचय वाला नहीं है ना। तो आपके ऑप्शन है रायपुर, राजनांदगांव, बालोद एंड कांकेर। तो राजनांदगांव को जो है इस कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड मिला है। टोटल छत्तीसगढ़ को इस पर्टिकुलर अवार्ड में, कौन सा अवार्ड में? नेशनल वाटर अवार्ड में 3 पुरस्कार जो है वो मिले हैं, टोटल 3 पुरस्कार। ठीक है, 3 पुरस्कार या अवार्ड्स, ठीक है, पुरस्कार या फिर अवार्ड्स बोल सकते हैं, तो वो मिले हैं छत्तीसगढ़ को, जिसमें से एक जो है वो ईस्ट जोन का है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन मिला किसको है? राजनांदगांव को। ठीक है, देखते हैं और बाकी क्या क्या मिला है। तो रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उनको फर्स्ट प्लेस मिला है किसमें? अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी में। मैंने बताया 3 पुरस्कार मिले हैं। पहला तो वही हमने जो देखा ईस्ट जोन के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो राजनांदगांव को मिला था। दूसरा है अर्बन लोकल बॉडी में पहला पोजीशन प्राप्त करता कौन है? रायपुर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रायपुर नगर निगम। ठीक है, उसके बाद स्कूल की कैटेगरी में, स्कूल की कैटेगरी में पहला जो स्थान है वो हासिल किया है कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर का। ठीक है, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर के, इसको जो है फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ स्कूल। बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रश्न है ये हमारा है जल संचय भागीदारी वाला। ठीक है, इन द इनॉग्रल जल संचय जन भागीदारी 1। ठीक है, तो ये पहला क्रम का अवार्ड है, मतलब पहली बार ये अवार्ड को जो है वो दिया गया इस साल, प्रेजेंटेड इन नवंबर 2025। विच रैंक डिड छत्तीसगढ़ सिक्योर नेशनली फॉर इट्स कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट। ठीक है, तो जल संचय करना मतलब कंजर्व करना पानी को, उसमें हमारे जन की भागीदारी कितनी है, तो उस कैटेगरी में हमारे छत्तीसगढ़ को किस क्रम का अवार्ड दिया गया है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ, पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है सेकंड। हमारे छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक मिला है? सेकंड रैंक मिला है। जो पहला रैंक है वो मिला है तेलंगाना को, दूसरा मिला है छत्तीसगढ़ को और तीसरा मिला है राजस्थान को। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रैंक है वो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं किस लिए मिला है। टू ऑनर एक्सेप्शनल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन अंडर कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण में असाधारण सामुदायिक भागीदारी को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है ये जो अवार्ड है वो 1.0 है, मतलब पहली बार ये अवार्ड जो है वो शुरू किया गया इस साल, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के उसमें परिप्रेक्ष्य में, तो की डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूशन, हमारे यहाँ की जो प्रमुख जिलाएं हैं उनमें उनका क्या योगदान रहा इस पर्टिकुलर अवार्ड में, हम ये देखते हैं। तो
टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 जो है जिले फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर अवॉर्डेड मॉनेटरी प्राइज टोटलिंग अप्रोक्सीमेटली ना 13 CR, ठीक है। तो 13 करोड़ का कुल जो है वो प्राइज मनी मिला है किसको, छत्तीसगढ़ से कुल 12 जिलों को, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन थी, तो बालोद, राजनांदगांव और रायपुर। बालोद, राजनांदगांव और रायपुर, यही इनका सीक्वेंस है, ठीक है। ईच रिसीव्ड 2 CR ईच, एक एक को 2-2 CR मिला है टू फर्दर स्केल देयर वाटर कंजर्वेशन मॉडल्स। एक ये देखेंगे फिर से अर्बन एक्सीलेंस, यहाँ भी अर्बन एक्सीलेंस जो है, अब वहाँ अर्बन बॉडी था, यहाँ अर्बन एक्सीलेंस, तो ये मिला है रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, रायपुर नगर निगम को, ठीक है। टुक द फर्स्ट रैंक नेशनली अमंग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो रायपुर नगर निगम को इसमें नगर निगम में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें और इसके पहले जो हमने नेशनल अवार्ड पढ़ा वाटर का उसमें। अगला प्रश्न है विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक नेशनली इन द टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, ठीक है। तो 2025 में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में किस राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रैंक, ठीक है, या प्रथम स्थान हासिल किया, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है, किस राज्य ने पूछा है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो हम सबको पता है कि ये जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी स्पेसिफिक हम जाएंगे तो जिला है कबीरधाम, कबीरधाम जिला, उसके अंदर जिंदा, ठीक है, टीबी जिंदा, बहुत इजीली याद कर सकते हैं इसको। तो छत्तीसगढ़ को पहला रैंक प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी देखें तो राज्य जिला कौन सा है हमारा, कबीरधाम है, और कौन सा जगह, तो जिंदा। तो पढ़ते हैं इसमें, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, टीबी फ्री विलेज काउंसिल कैंपेन is a critical component of India's goal to eliminate tuberculosis TB by 2025. Chhattisgarh received the national award for being rank 1 in the country for its success in the campaign. जिंदा ग्राम पंचायत, कौन सा ग्राम पंचायत, तो जिंदा ग्राम पंचायत, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इन दी Kabardham district was certified as the first TB free village in our country, ठीक है। बढ़े आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है which site in the Gorella Pendra Marwahi GPM district was awarded the best eco tourism site at the Chhattisgarh Tourism Award 2025। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM जिले की किस जगह को छत्तीसगढ़ टूरिज्म अवार्ड 2025 में बेस्ट इको टूरिज्म साइट का अवार्ड दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं चित्रकूट, अमरकंटक, राजमेरगढ़ या फिर भोरमदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजमेरगढ़। तो राजमेरगढ़ जो है वो जीपीएम में है। यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राजमेरगढ़ जो है वो किस स्थान पे, तो जीपीएम जिले पर है राजमेरगढ़। इसको क्या मिला है, बेस्ट इको टूरिज्म साइट का अवार्ड मिला है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है हु वॉन मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स देखे हैं नेशनल लेवल के, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। तो यहाँ आपके ऑप्शंस में है सुचिता चौंग्रसी, डॉक्टर अंजलि पवार, मनिका विश्वकर्मा या सेरी सिंह। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 पूछ रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। वहां भी हमने पढ़ा है अलग अलग कैटेगरी, मिस वर्ल्ड पढ़ा है, मिस यूनिवर्स पढ़ा है, मिसेस यूनिवर्स पढ़ा है। तो सेरी सिंह को मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि ये जो है वो मिसेस यूनिवर्स वाले कैटेगरी में है। तो छत्तीसगढ़ का फिलहाल पूछा है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है अंजलि पवार। अंजलि पवार को क्या मिला है, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 अवार्ड इन्होंने जीता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विच क्राफ्ट्स वुमेन फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2023 फॉर हर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रेडिशनल ढोकरा आर्ट या बेल मेटल भी कहते हैं इसे। तो छत्तीसगढ़ की किस शिल्पकार को पारंपरिक ढोकरा कला
में उनके असाधारण योगदान के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2023 का अवार्ड है, प्रेजेंट हुआ है 2025 में। ठीक है, तो ये किनको मिला है? तो ऑप्शन है आपकी मनीषा यादव, हीराभाई झरेखा बघेल, हेमचंद्रिका साहू या जागो बाई। तो 4 ऑप्शन है आपके। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हीराभाई झरेखा बघेल। तो इनको क्या मिला है? नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, किस कैटेगरी पे बोल सकते हैं या किस क्षेत्र के लिए? तो ढोकरा आर्ट जो है उसके लिए, ढोकरा बेल मेटल आर्ट जो है उसके लिए इनको मिला है। देखते हैं ये जो है वो कहाँ, किस जिले से बिलोंग करती है। जिला इनका याद करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, पूछ सकता है कभी भी जिला। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से क्या ये बिलोंग कर रही है? कौन? हीराबाई। ठीक है, रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डेट कब इनको मिला है जरूरी नहीं है। शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर एक्सीलेंस इन ढोकरा आर्ट। क्या होता है ढोकरा आर्ट? तो अ ट्रेडिशनल लॉस्ट वैक्स मेटल कास्टिंग टेक्निक प्रिजर्व्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन छत्तीसगढ़। तो है क्या ये? ट्रेडिशनल लॉस्ट वैक्स मेटल कास्टिंग टेक्निक है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है कहाँ? हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल कम्युनिटीज में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रश्न है वो अगेन मैच द कॉलम वाला प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या है। तो चिन्हारी हॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड, ये ध्यान रखेंगे इसका अवार्ड, चिन्हारी हॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड 2025 पहली बार ही ये स्टार्ट हो रहा है। इस ये जो अवार्ड है क्या? चिन्हारी हॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ में पहली बार ये दिया जा रहा है। हॉलीवुड मतलब बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री से। बॉलीवुड, टॉलीवुड ऐसे अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री होती है, वैसे ही हॉलीवुड जो है वो छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर कुछ अवार्ड्स के नेम हैं और यहाँ उसके रिसिपेंट्स हैं, देखते हैं। तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर और एक चिन्हारी अवार्ड जो है यहाँ कवर हुआ है। इसमें देखते हैं प्राप्तकर्ता कौन है? दीपक साहू, सतीश जैन, मनोज वर्मा और अनुराग शर्मा। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर जो है वो है सतीश जैन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किनको मिला है? सतीश जैन को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है दीपक साहू को। बेस्ट सिंगर है अनुराग शर्मा। सिंगर में देखिए राग आ रहा है, राग, तो अनुराग शर्मा। चिन्हारी अवार्ड ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैटेगरी भी चिन्हारी है और आपका जो अवार्ड है उसका नाम ही है चिन्हारी हॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किन्हें मिला है? ये मिला है मनोज वर्मा को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इनमें भी ये है। ठीक है, चिन्हारी अवार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ से हो जाएगा बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार हम रीड कर देते हैं। बेस्ट डायरेक्टर किनको मिला है? सतीश जैन को। बेस्ट एक्टर मिला है दीपक साहू को। बेस्ट सिंगर मिला है अनुराग शर्मा को और चिन्हारी अवार्ड जो है वो है मनोज वर्मा को। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ अवार्ड्स हम देखते हैं। तो बेस्ट फिल्म जो है मोर छैया भुइया 2 पार्ट 2 जो है, ये याद रखिएगा पार्ट 2 है ना। आपको अगर ये घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछता है पीएससी तो वो बिल्कुल मोर छैया भुइया रख सकता है ऑप्शन में, लेकिन इसका जो पार्ट 2 है उसको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन? तो एल्सा घोष। एल्सा घोष जो इसी फिल्म में पार्ट की है। ठीक है, तो एल्सा घोष जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैंने आपको राज्य स्तरीय स्मृति शिक्षक पुरस्कार के बारे में बताया, जो 4 हमने पढ़ा भी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय में। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है ये जो है 2 लोगों को मिला है छत्तीसगढ़ से। एक है प्रज्ञा सिंह, दूसरे है संतोष कुमार चौरसिया। प्रज्ञा सिंह जो है वो दुर्ग जिले से है, जिला भी पूछ दिया जाता है, और संतोष कुमार चौरसिया जो है वो कोरबा जिले से है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय, हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो था राज्य स्तरीय स्मृति शिक्षक पुरस्कार, मतलब वह स्मृति आ रहा था। ठीक है, राज्य स्तरीय स्मृति शिक्षक पुरस्कार था वो। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे। तो ये आज के लिए ये इतना। आपको मैंने बताया कि अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स रहेंगे।
तो ये कैटेगरी, मुझे लगा कि ये कैटेगरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अब मैं आगे की कुछ वीडियो ऐसे कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरीज में दूंगी जो आपके पीएससी के लिए अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उनके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू एस्पिरेंट।